सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई एनिमे एक्सप्लेन के अंदर। एंड वेल, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी सीजन 1 एपिसोड 1 को। अब देखो यार, इस एनिमे की जो स्टोरी है ना, वो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। आई मीन इसका पहला ही एपिसोड बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। वेल, तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर आकी दिखाया जाता है एंड हम इसे यार आकी ही बोलने वाले हैं। वेल, आगे ये बोलता है अपनी क्रश के साथ थोड़ा मेन होना सच में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और ऐसी एक थ्योरी है जो कि ये बात बताती है। बट तुम्हें पता है क्या, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब मेरे लिए ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उससे मीन क्यों होना। और हाँ, अगर मीन होते भी हो, इसका मतलब ये है कि शायद तुम उससे प्यार नहीं करते। और भाई पता नहीं क्या क्या ये प्यार के बारे में ज्ञान दिए जा रहा होता है। और ऐसे ही करते करते ये जैसे अपने रूम के सामने पहुंचता है, ये नोटिस करता है ना कि इसका गेट खुला हुआ है। जिसके बाद ये धीरे से अपने गेट के पास जाता है एंड वो जैसे ही वहां पे पहुंचता है, वो देखता है कि उसके कमरे के अंदर से ना बहुत जोर से आवाज आ रही होती है, मतलब कि गाने वाने बजने की। और फिर इस बंदे को थोड़ा गुस्सा आता है और ये गुस्से में ना गेट को खोलता है एंड जैसे ही अंदर जाता है, ये देखता है कि यार यहाँ पे एक लड़की बैठी होती है और ये बोलता है सच में तुमने बहुत ज्यादा आवाज कर रखी है, इसे अभी के अभी बंद करो। और ये जाके सीधे वहां पे सिस्टम को ऑफ कर देता है। और ये जो लड़की होती है उठती है और बोलती है, सनपाई आप कब आ गए? और आपको पता है, आपको किसी के कमरे में आने से पहले ना थोड़ा नॉक करना चाहिए। तो ये बंदा बोलता है, अरे गधी, ये मेरा ही रूम है और मैं अपने रूम में आने के लिए नॉक क्यों करूंगा? और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे थोड़ा साउंड कम करके सब करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में यहाँ के आसपास के लोग भी डिस्टर्ब होंगे। और एक बात बताओ, तुमने हेडफोन क्यों लगा रखा है जब तुम इसका यूज ही नहीं करती? और फिर ये बोलती है, सनपाई आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्या आप सच में मुझे इतनी बुरी तरीके से पाना चाहते हो? और फिर ये बंदा बोलता है, अरे ना, कभी ना, मतलब मैं तुझे क्यों पाना चाहूंगा, क्या कुछ भी बके जा रही हो? फिर ये बोलती है, चलो अभी सनपाई आप बता भी दो, मतलब आपका दिल तो यही चाहता है ना? और फिर ये बंदा बोलता है कि अरे यार, ये लड़की पागल वागल हो गई है। और फिर ये बोलती है, वैसे सनपाई आपको पता है, आपको ना सच में नॉक करके आना चाहिए था। अच्छा, आप खुद सोचो क्या होता अगर मैं यहाँ पे अभी चेंज कर रही होती, तब तो आपने सब कुछ देख लिया होता ना। या फिर आप यही चाहते थे कि आप मुझे इस तरीके से देख लो? और फिर ये बंदा बोलता है, अब बस करो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। जिसके बाद ये लड़की बोलती है, मुझे डर नहीं लगता, आपको जो करना है आप वो कर लो। फिर अपना बंदा बताता है कि इस लड़के का नाम इरोहा है और ये मेरे दोस्त ओजुमा की बहन है। लेकिन क्या करूं यार, ये पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ही चिपकी रहती है। भाई चिपकी तो रहेगी ना। वेल, इसके बाद ये बंदी यहीं पे बेड पे सो जाती है और ये देख के अपना बंदा थोड़ा ब्लश करता है, मतलब ये बंदी कुछ ज्यादा ही हॉट दिख रही होती है। और फिर यहाँ पे ये समझ जाती है कि भाई जो अपना बंदा है, मतलब की आकी है, उसे थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है। वेल, तभी ना ये यहाँ पे की निकालती है और भाई बड़ी खतरनाक जगह से निकालती है। वेल, अपना बंदा बोलता है, मैंने वो चाबी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी। फिर इरोहा बोलती है, अब बस भी करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्या चाहते हो, तुम मुझे बुरी तरीके से पाना चाहते हो और बस तुम इसीलिए यहाँ पे बहाने बना रहे हो। ये बंदा बोलता है कि अब निकल जाए यहाँ से, मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं है तुम्हें ऐसे पाने का। फिर ये लड़की बोलती है कि आप कितने रूड हो यार, आप थोड़ा अच्छे से भी बोल सकते थे। तो ये बंदा बोलता है, अब चले भी जाओ यहाँ से और वापस कभी आ मत जाना। और फिर ये बंदी बोलती है, मैं आपके दोस्त की बहन हूँ, तो वैसे आपकी भी बहन हुई ना? तो ये बोलता है, नहीं मैं नहीं मानता ये सब, तो मेरी बहन नहीं हो। तो बोलती है कि ठीक है बहन नहीं, आप सीसी बोल लेना, मतलब की आधी बहन। तो ये बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। फिर ये बोलती है, अच्छा ऐसा हो सकता है कि अगर आप मेरे भाई से शादी कर लो तो मैं आपकी पूरी बहन बन जाऊंगी। फिर ये बंदा बोलता है कि भाई निकल जाए यहाँ से, मेरे को बहन नहीं चाहिए, मतलब भाई बंदे को यहाँ पे कुछ और ही चाहिए होता है। वेल, फिर यहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करती है तो अपना बंदा बोलता है, यार गजब बच्ची है ये। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आके के फोन पे कॉल आता है और आके उसे उठाने वाला होता है। तभी ये लड़की उसके पीछे खड़ी होती है और आके बोलता है, देखो या तो तुम कमरे से बाहर चली जाओ या तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना, क्योंकि ये जो कॉल है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वेल, यहाँ पे इरोहा बोलती है, ठीक है मैं यहाँ पे यहीं पे रहूंगी, मतलब आवाज नहीं करूंगी, आप आराम से बात कर लो। इसके बाद अपना बंदा ना वहाँ पे कॉल उठाता है और कॉल उठाती उधर से बोलता है वो बंदा, ओ आके तुमसे बात करे हुए कितना टाइम हो गया और बताओ तुम कैसे हो? फिर बंदा बोलता है, प्रेसिडेंट आपने मुझे कॉल क्यों करा, मतलब क्या बात होगी? फिर बंदा बोलता है, चलो अभी अब ऐसा एक्ट मत करो जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो, मतलब तुम मुझे अंकल भी बोल सकते हो यार। फिर बंदा बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। और फिर यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब भाई कुछ यहाँ पे जॉब वो आपको लेके ना आके बात कर रहा होता है। और इसी सब के बीच में अपने बंदा बोलता है, तो क्या आप ये करना नहीं चाहोगे? तो इसका जो अंकल होता है बोलता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूंगा। तो फिर अपना बंदा बोलता है, तो क्या आप सच में इतना कर सकते हो? फिर वो बोलता है, हाँ मतलब मैं अपने नेफ्यू के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ यार। फिर बंदा बोलता है, लेकिन मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या तुम उस पर राजी होगे? तो अपना बंदा बोलता है कि टर्म एंड कंडीशन आखिर वो क्या है? और फिर पूछता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर ऐसा कुछ? तो ये दोनों ना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा ये क्यों पूछ रहा है। और भाई तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ओरिहा होती है, इसके दिमाग में कुछ खुरापाती सा चलने लगता है और ये अपने बंदी के नजदीक आती है और यहाँ पे आके ना भाई ये म्यू करने लगती है। और इसे देख के जो इसका अंकल होता है वो बोलता है, अरे यार तुमने बिल्ली पाली है क्या? तो ये बोलता है, हाँ मतलब मैंने अभी अभी एक बिल्ली पाली है। और फिर यहाँ पे आके सोचता है कि मैंने बोल तो दिया, बट मुझे घंटा पता नहीं है कि बिल्ली किस ब्रीड की है। वेल, इसके बाद ये बंदी ना इसे काफी ज्यादा परेशान करने लगती है। और फिर इसका अंकल बोलता है कि चलो ठीक है, तुम उस बिल्ली का ना थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि मुझे वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। मैं तुमसे बाद में मिलकर अच्छे से बताता हूँ कि आखिर हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। और अपना बंदा ना यहाँ पे बोलता है ठीक है, और यहाँ पे उसका अंकल फोन काट देता है और इधर ये बंदी इसको परेशान किए जा रही होती है। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये बंदी फिर से इसके बेड पे सो जाती है और बोलती है, सनपाई मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, तो क्या आपके पास कुछ पानी वानी है क्या पीने के लिए? तो ये बंदा बोलता है, हाँ फ्रिज में फ्रेश टोमेटो जूस रखा हुआ है, तुम जाके उसे पी सकती हो। और फिर ये बंदी से यहाँ पे थैंक्स बोलती है और टोमेटो जूस पीने के लिए निकल लेती है। और ये बंदा बोलता है, यार मेरी लाइफ पता नहीं क्या चल रही है। वेल, इसके बाद अगले दिन का सीन
सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो अपना बंदा है वो पे स्कूल में होता है और ये बोल रहा होता है कि हर एक सांस के साथ तुम मौत के नजदीक जा रहे हो, तुम अभी हो आगे नहीं हो, मतलब मैं भी नहीं जानता तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं अपने हर एक सेकंड का काफी अच्छे से यूज करता हूँ। और हम देखते हैं कि ये यहाँ पे ना अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है एंड सडनली उसके पीछे से इसका एक दोस्त आता है और तभी ये उसे उसका कॉपी देके बोलता है लो मैंने होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। और इसका दोस्त बोलता है अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब पता नहीं तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। और फिर अपना बंदा बोलता है ये मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है और इसका नाम है ओजुमा। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो ओजुमा है ना वो यहाँ पे इरोहा का भाई है, मतलब वही लड़की जो स्टार्टिंग से इस बंदे को परेशान करे जा रही है। और फिर यहाँ पे ओजुमा बोलता है तो क्यों ना मैं तुम्हें एक ट्रीट पे ले चलूं। फिर ये बंदा बोलता है लेकिन क्यों, मतलब इतना ट्रबल लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये बोलता है अरे नहीं यार, मतलब तुम मेरे लिए बहुत काम करते हो और अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, तो खैर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अपना बंदा बोलता है कि अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब तुम काफी अच्छे हो। फिर यहाँ पे ओजुमा बोलता है अब बस भी करो यार, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम मेरे साथ चल सकते हो। और फिर यहाँ पे बात करता है कि यार तेरी बहन ना मतलब मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। फिर यहाँ पे ओजुमा बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि वो तुझे पसंद करती है, मतलब प्यार करती है। अपना बंदा बोलता है ऐसी बात नहीं है, वो मुझे प्यार व्यार नहीं करती यार, बस उसे मुझे परेशान करने की आदत हो गई है। तो ये बोलता है कि क्या पता उसके जताने का तरीका ही ये हो। फिर अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि पता नहीं ये बंदा क्या बोले जा रहा है। और फिर इसका दोस्त बोलता है तुझे पता है लड़कियां ना थोड़ी अजीब होती हैं, मतलब वो थोड़े अजीब तरीके से अपने आप को लोगों के सामने रखना पसंद करती हैं। और एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी मैथ की टीचर आती है और इसे देख के आकिब बोलता है कि कसम से यार ये वेनोमस क्वीन है, इसको देखते ही मेरे हार्मोन्स ऊपर की नीचे हो जाते हैं, मतलब मेरे गुर्दा फेफड़ा किडनी दिल जो भी है ना सब में दर्द होने लगता है। एंड वेल इसकी जो टीचर होती है भाई वो सच में हॉट तो होती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा भाग के आता है और बोलता है आकी तुझसे कोई लड़की मिलने आई है और पता है क्या वो फर्स्ट ईयर में है। आकी बोलता है क्या बात कर रहा है और ये दौड़ के जब देखने जाता है तो ये देखता है भाई ये वही होती है, मतलब कि अपनी इरोहा होती है। और भाई ये यहाँ पे ना एकदम क्यूट सा फेस बना के इससे बात कर रही होती है और यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि भाई ये कितनी क्यूट बंदी है और सब लोग इन्हें देखे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपना आकी बोलता है अब बस भी करो, इतना क्यूट बन के मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम ये जान के कर रही हो ताकि यहाँ पे लोगों को हम पे शक हो। और फिर ये बोलती है क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुमसे हमेशा ऐसी बात करती हूँ। फिर अपना आकी कहता है कि अरे यार ये लड़की कसम से मुझे मरवा के छोड़ेगी किसी दिन। फिर ये बोलती है एक काम करे आज हम और तुम एक साथ घर चलते हैं। तो ये बंदा बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे भाई को भी बुला लेता हूँ। तो ये बोलती है नहीं भाई को नहीं, बस हम और तुम चलेंगे, मतलब हम दोनों कपल है ना। और ये सुनती ना भाई ये भी खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि अबे तेरी ये कब हो गया। फिर ये बोलती है ऐसे मत बोलो, तुम मेरा दिल तोड़ दोगे, कल ही हमने एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करा था, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, क्या तुम बस मेरा फायदा उठा रहे थे, तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो यार। और ये सुनते ही पूरे क्लास के लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे तेरी मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पे, और भाई सब इन्हें ना देखने लगते हैं। फिर अपना बंदा बोलता है कि अबे बस कर बावली, क्या बोले जा रही है तू, चल मैं चल रहा हूँ। और भाई ये ना यहाँ से निकल लेता है और इसके भाई को अपना बैग पकड़ा देता है, मतलब भाई इसके भाई के सामने ये बंदा क्या क्या कर रहा है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये इसे लेके जाता है मतलब एक शांत जगह पे और बोलता है ये सब तुम क्या बके जा रही थी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब से हो गई और मुझे कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। फिर ये बंदी बोलती है कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और भाई नहीं इसकी मजे लिए जा रही होती है। अपना बंदा बोलता है कि अब बस हुआ, मेरा दिमाग तुमने खराब कर दिया है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को कोई बात ही नहीं करनी। और जैसे ये जाने लगता है वैसे ये बंदी ना पीछे से इसको हक करती है और बोलती है अब मान भी जाओ, आप मेरे से इतना दूर क्यों जा रहे हो, आपको पता नहीं मेरे अंदर आपके लिए कैसी फीलिंग्स है, मैं सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और भाई ये इसे चिपटी जा रही होती है और यहाँ पे अपना बंदा भी अब अपने से कंट्रोल खोने लगता है। तभी बंदी बोलती है तो कैसा लगा मेरा मजाक, मतलब कि आपको क्या लगा मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ, मैं तो बस आपको चिढ़ा रही थी, तो अब मुझे डांट के दिखाओ, आपको टीज करके सच में आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और भाई यहाँ भी अपना बंदा ना इतना ज्यादा ब्लश करने लगता है कि उसकी कान तक लाल हो जाती है और ये बंदी बोलती है कि मुझे सब दिख रहा है, तुम्हारे फेस से ही तुम्हारे कान तक लाल हो चुकी है, तो तुम उसे अब तो झूठ बोल ही नहीं सकते कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। फिर ये बंदा बोलता है कि रुक जा मैं तुझे अभी बताता हूँ और फिर ये इसे दोहराने लगता है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा है ना वो फाइनली अपने अंकल के सामने एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है। एंड अपना बंदा ना यहाँ पे अपने अंकल से बात कर रहा होता है और इसका अंकल बोलता है ओ तो ये तुमने गेम खुद से बनाया है। और यहाँ पे ना ये लोग किसी गेम की बात कर रहे होते हैं। तो अपना बंदा बोलता है हाँ ये मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर बनाया है। फिर ये बोलता है यार तुम्हारी उम्र में मैं तो इसके आसपास भी नहीं था, मतलब सच में तुमने ये गेम काफी अच्छा बनाया है। और फिर हमें इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है और ये बताता है कि यार जो तुम्हारा गेम है ना मतलब इसकी मिलियंस में डाउनलोड चले गए हैं, तो ये सच में कमाल की बात है ना, मतलब कि इस एज में तुम ये सब कर रहे हो। फिर अपना बंदा बोलता है कि हाँ मतलब कमाल की बात तो है ही, और दरअसल बात ये है कि ये गेम हमने काफी एफर्ट से बनाया है, तो इसमें जो भी हो रहा है वो हमारे लिए काफी अच्छा है, मतलब हम फ्यूचर में और अच्छा करने का सोचेंगे। और फिर इसका अंकल बोलता है ठीक है तुम्हें पता है मैं एक और आदमी को लेके आया हूँ तुमसे मिलवाने के लिए, बट खैर उससे पहले हम आपस में बात कर लेते हैं। फिर अपना बंदा बोलता है कि ठीक है। एंड सडनली ये बोलता है वेल आगे बात करने से पहले क्यों ना हम कुछ ऑर्डर कर लें। एंड सडनली ये यहाँ पे एक वेट्रेस को बुलाता है और उसे ऑर्डर देते हुए कहता है यार तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर है, क्या तुम मेरे साथ आज डेट पे चलना चाहोगे, मतलब आज रात को मैं फ्री हूँ तो हम साथ में काफी ज्यादा मस्ती कर सकते हैं। फिर अपना बंदा बोलता है ये कैसा ठरकी है यार, मतलब इतना बूढ़ा हो गया और इसे लड़की की पड़ी है। और फिर इसका अंकल इससे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मतलब इसमें मेरी गलती नहीं है, वो लड़की सच में ज्यादा हॉट थी तो मुझे रहा नहीं गया और मैंने उसे पूछ लिया, बट खैर देखना वो पक्का मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। वेल इसके बाद ये बोलता है खैर हटाओ, मैं तुमसे जो बोलने वाला था आप वो बात सुनो। पर अपना बंदा बोलता है नहीं अब मैं कुछ नहीं सुन रहा, पहले मुझे रेस्टरूम में जाना है और वहां से आके फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो इसका अंकल बोलता है ठीक है बट थोड़ा जल्दी आना। एंड वेल अपना बंदा यही सब सोचते हुए जा रहा होता है कि यार मेरा अंकल कितना बड़ा ठरकी है, मतलब इस एज में भी उसे लड़कियों को छेड़ने की पड़ी है। और अपना बंदा यही सब सोचते सोचते ना गलती से गर्ल्स के वॉशरूम
वॉशरूम में घुस जाता है एंड तभी ये देखता है कि इसके सामने एक लड़की वहां पे भी अपने कपड़े को पहनी रही होती है और वो इतना जोर से चिल्लाती है और इसको एक जोर का पंच मारती है, जिसके बाद अपने बंदे को जोर की चोट लगती है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लड़की इसके अंकल के बगल में बैठी होती है और ये बंदा अपने अंकल के सामने है और इसका अंकल बताता है कि ये है तुम्हारी बहन, मतलब कि मेरी बेटी। और अपना बंदा थोड़ा सॉफ्ट होता है कि मतलब ये कब हुआ, मुझे तो कुछ याद नहीं। फिर ये बताता है तुम्हें याद नहीं, तुम इसके साथ बचपन में खेला करते थे, इसका नाम माशिरो है। तो ये बंदा बोलता है अच्छा मैं खेला करता था क्या, ये भी बात है। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, भले तुम्हें याद नहीं है बट तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तो ये बोलता है ओहो हो सकता है। और फिर इसका अंकल बताता है देखो कुछ दिन में ना ये तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर होने वाली है, मतलब ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं इसे तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये बोलता है वो सब तो ठीक है बट यार मुझे क्या बताना है तुम्हें वो बताओ। तो ये बंदा बोलता है कि देखो जैसा कि तुमने बताया था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का यहाँ पे फेक बॉयफ्रेंड बन के रहो, मतलब कि कुछ दिनों के लिए, ताकि यहाँ पे कोई इसे परेशान ना करे। तो आकी बोलता है क्या फेक बॉयफ्रेंड, ये क्या बकलोली है, मतलब मैं ये क्यों करूंगा, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो ये बंदा बोलता है फायदा है, मतलब अगर तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे